जो हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से बनाए, हम उसका संरक्षण संवर्धन कैसे करें और उनको अतिक्रमण मुक्त कैसे करें, इन विषयों को लेकर गत काफी वर्षों से हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष का नहीं होता है। प्रत्येक कार्य समाज की ऊर्जा, संतों के आशीर्वाद से ही सफलता की ओर जाती है। और उसका उदाहरण था श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन। हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया और इसका हमें कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, ना हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग निमित्त, मुझे पूज्य आचार्य श्री ने बताया था, पुण्य कर्म का उदय और निमित्त दो शब्द होते हैं। और मेरा मानना है कि इस भवन में जो लोग बैठे हैं आज गिरनार जी की संरक्षण के लिए, वो निमित्त और पुण्य कर्म के उदय से बैठे हैं। यहाँ पर आप किसी उस क्षेत्र पर जाए ना जाए वो अलग विषय है, लेकिन आपने अपने घर से उसके लिए भावना भाई बचाने के लिए और 2 कदम निकालकर इस मंदिर जी के प्रांगण में आए, तो निश्चित रूप से आपको वंदना का लाभ मिलेगा। ये मेरा ऐसी सोच है। बंधुओं, बात शुरू होती है 2004 से। श्री गिरनार जी इस क्षेत्र पर कुछ लोगों द्वारा एक प्रतिमा को, अजैन प्रतिमा को स्थापित किया गया, अवैध निर्माण किया गया, अवैध अतिक्रमण किया गया। हमारी तत्कालीन कमेटी द्वारा कोर्ट में रिट दायर की गई और माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने 17 फरवरी 2005 को आदेश पारित किया। और यह आदेश था कि वहां पर चाहे नेमिनाथ के अनुयायी मानने वाले हों या अन्य धर्म के हों या कोई टूरिस्ट हों, वो वहां पर आए, सुरक्षित दर्शन करें और जो पुलिस है वो उनको सुरक्षा प्रदान करे। और चौथी और 5वीं टोंक के बीच में एक चेक पोस्ट की स्थापना हो, जिसमें जब हम कोई जो भी आता है, अगर वो टोंक पर जाता है और वापस आता है, सुरक्षित रूप से गया और आया, उस पर वहां पर उसकी जानकारी हो। और यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो पुलिस में अगर कंप्लेंट करे तो डीसीपी स्तर पर 12 घंटे के अंदर वो हल होना चाहिए। माननीय कोर्ट के आदेश हैं। हम लोग आदेश तो पढ़ते हैं, इंटरिम आदेश, लेकिन हम उसकी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या की वो आपको बताना चाहूंगा। बंधुओं, उस कोर्ट के आदेश के ऑब्जर्वेशन में 9 नंबर पॉइंट पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वो जो टोंक है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। कोर्ट कहती है कि वहां पर नेमिनाथ के मानने वाले आए या अन्य किसी धर्म के मानने वाले आए, अगर हम उनको पूजा के अधिकार से रोकते हैं तो ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं होगा। उन्होंने प्रेयर शब्द भी लिखा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली के पूर्व सांसद द्वारा जिस प्रकार से पूरे देश को, प्रशासन को, अपने समाज को मिसगाइड किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय है, दुखद है। मैं सदन से चाहूंगा कि वो इस बारे में जरूर अपनी शेम कहकर इस विषय को यहीं पर मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित कराना चाहता हूं कि एक व्यक्ति खुलेआम सड़क पर खड़ा होकर वीडियो के माध्यम से माननीय कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता है, जिसमें कि हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश का कोई भी नेता हो, वो उस कोर्ट के आदेश से बंधा हुआ है। बंधुओं, बात शुरू हुई थी गत वर्ष 7 अक्टूबर 2023 को, जब उसी पूर्व सांसद महेश गिरी द्वारा जूनागढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैन समाज को वैदिक धर्म से लड़ाने का प्रयास किया गया, जैन संतों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। वो कहते हैं कि पहली टोंक से ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है। ये तो बहुत बड़ा उल्लंघन है। आप कहते हो कि पहले आए थे और उनका हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया है, हमारे पास वीडियो उपलब्ध है। 1 जनवरी 2013 को परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी मुनिराज को निर्दयता के साथ चाकू मारा गया, जानलेवा हमला किया गया।
उसको वो महेशगिरी बोलते हैं, कार्यक्रम कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है। विश्व जैन संगठन ने 3 नवंबर 2023 को माननीय रेजिडेंट कमिश्नर गुजरात भवन के माध्यम से गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और जितने भी हमारी पुलिस, डीजीपी पुलिस है, सबको अपना मेमोरेंडम दिया था। और बार बार हम मीटिंग करते हैं, आंदोलन करते हैं। बेशक आपको लगता होगा कि कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। पत्थर पर जब चोट पड़ती है हथौड़े की, तो वो आखिरी चोट कौन सी हो गई, इसका कोई पैमाना नहीं होता है। कोई सी भी चोट आखिरी हो सकती है, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है बंधुओं। और यह अति नहीं, अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है। और मैं तो कहूंगा हमारे समाज का शायद पुण्य कम रहा होगा कि वहां के रक्षक देवती सोचते होंगे कि जिस दिन समाज जग जाएगा हम तुम्हें आने में दर्शन कराएंगे। और वो समय आ चुका है। केवल उन्होंने जैन समाज का अपमान नहीं किया है, उन्होंने भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई श्री कृष्ण बलराम के द्विवंश का अपमान किया है, पूरे यदुवंश का अपमान किया है, ऐसा मेरा मानना है। और जिस दिन यदुवंशी जैन समाज के साथ खड़ा होगा, मैं देखता हूं वहां पर कौन रोकेगा उसको। ये बात किसी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी राजनीति से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। वहां पर कुछ लोगों ने प्रशासन को पर ग्रिपिंग करने का प्रयास किया हुआ है। और मेरा मानना है जिस दिन वहां पर एक सच्चा ईमानदार कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर वहां पर आएगा, हम नेमिनाथ के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक, सामाजिक, हर तरह के अधिकार में आता है। बंधुओं, 1 अक्टूबर 2023 को हमारे जैन बंधु कोपर गांव से वहां पर एक यात्रा लेकर गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन को चिट्ठी दी, लेकिन उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। 5वीं टोक में जाने पर किसी महिला द्वारा कोई बेंच खिसकाई गई, उसको उन्होंने मुद्दा बना दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के और आज इस विशेष सभा के माध्यम से, वो महिला जैन नहीं थी, मेरे पास ऐसी जानकारी है, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं। उन्होंने केवल वो फुटेज जारी की जो फुटेज में उनको लाभ दिखाई देता है। और हमने मांग की है कि आप हमें उस दिन की हमें पूरी फुटेज दिखाइए। जब आप 5वीं टोक पर एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं, उस पूरे सर्कल में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या है, कौन गया है, आप फुटेज दीजिए। और निश्चित रूप से अगर कोई जैन भी है और वहां पर कोई गलत हरकत करता है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जैन समाज कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे जैन आगम, जैन सिद्धांत के खिलाफ हो। ना कभी किया है और ना कभी करेंगे। बिल्कुल अहिंसक तरीके से अपनी बात रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यद्यपि जैन श्रावकों के लिए जैन सिद्धांत कहते हैं कि विरोधी हिंसा में जिनबिम जिनायतन जैन द्रव पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तनबल और तलवार बल से तैयार रहना चाहिए। ये क्षत्रियों का धर्म है। जिस देश पर राजा ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती, राजा खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने राज किया हो, आज उस देश में हमें अपने तीर्थ राज पर दर्शन करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आप उठाकर देखिए इतिहास, हजार वर्षों से वहां पर हमारा जैन समाज गाड़ी चढ़ाता है। 1874 में भी गुजरात सरकार ने वीडियो जारी की भी है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हमें वहां पर सुरक्षित दर्शन का अधिकार मिले। जैसे कि आपको विदित है, गत नवंबर 2023 में विश्व जैन संगठन द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं और जैन तीर्थ रक्षकों के सहयोग से एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के मंगल आशीर्वाद से और अन्य संतों के आशीर्वाद से। लेकिन जब आंदोलन शीर्ष पर पहुंच चुका था, 3 राज्यों के चुनाव थे, हमारी कमेटी के एक पदाधिकारी ने वीडियो जारी कर पूरे आंदोलन को नष्ट कर दिया। और हमें नहीं मालूम आज तक उसकी क्या वहां पर क्या बातचीत की गई, क्या सार्वजनिक, कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जबकि यह बात आ चुकी थी कि वहां पर सुरक्षित दर्शनों के लिए जैन समाज को लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम जो भी आंदोलन करें, हालांकि मैं तो अपने सभी उद्बोधन में, अपनी मांगों में हम लोग लिखते हैं कि हमें लिखतम वाले आदमी, हमारे यहाँ वक्तम कुछ नहीं होता है। आज के बाद हम अपने नेताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। हमें लिखित में कोई भी आश्वासन लिखित में चाहिए। अब हम अपने किसी भी शीर्ष नेता की वीडियो
और मैसेज और चिट्ठियों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें मौखिक नहीं, लिखितम, समाज को लिखितम में चाहिए, वो कुछ भी हो चाहे। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हो, तो कृपया ताली बजाकर उसको करें कि हम लोग अपनी किसी भी आंदोलन को जब हम शीर्ष पर पहुंचाते हैं, और एक बात और, हमने हमेशा अपनी अपनी प्रमुख कमेटियों को आगे रखा है, हमने नेतृत्व को अपना आंदोलन सौंपा है, लेकिन उन्होंने कई बार हमें इस बात पर निराश किया कि उसका पूरी तरह से रिजल्ट लेकर नहीं आए। तो क्या अब समाज या संस्थाएं उन पर विश्वास करेंगी इस तरह का? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम कोई भी बात लिखित में चाहिए, हमें वक्तव्य नहीं चाहिए। आप लिखित में लाइए, हमें स्वीकार है। बात गिरनार जी की है। जैसे कि आपको विदित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के केस में पुरातत्व विभाग की सारी रिपोर्ट्स को कंसीडर किया, उनको प्रमाणिक रूप से माना और अपना निर्णय दिया, और वहां पर आज राम मंदिर की स्थापना की गई। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हमारे उस तीर्थ को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, जैन समाज, विश्व जैन संगठन के पास बहुत बार ये बात आई, हमारे लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि आप श्री राम मंदिर वाले उस केस में, अयोध्या वाले केस में आप पार्टी बन जाइए। हमने मना कर दिया, क्योंकि एक वर्ग के लिए हम आवश्यकता नहीं है हम दूसरे वर्ग के सामने खड़े हों। क्या हमारे उस बलिदान का फल यह मिलेगा कि हमें गिरनार जी में इस तरह की हरकतें हमारे साथ की जाएंगी? हनुमानगढ़ी से मेरे पास प्रमाण है, भगवान महावीर की प्रतिमा प्राप्त हुई थी खुदाई में, सीढ़ियों के नीचे। वहां पर 4th सेंचुरी बीसी, 2400 साल पहले केवली जिन प्रतिमा प्राप्त हुई थी। क्या हमने आज तक हनुमानगढ़ी में मंदिर बनाने की परमिशन मांगी? बताइए। जैन समाज ने कभी मांग की? नहीं। कृष्ण जन्मभूमि में जैन प्रतिमा निकली हुई है, आप बताइए हमने मांग की? ये मैं जो आपसे बोल रहा हूं, ये प्रमाण है हमारे पास। गिरनार जी पर्वतराज पर आज तक एक भी शिलालेख ऐसा नहीं मिला है जो अजैन शिलालेख हो। हजारों वर्ष प्राचीन शिलालेख, मेरे पास 25 शिलालेख उपलब्ध हैं, जहां पर नेमिनाथ के मोक्ष जाने, नेमिनाथ भगवान के मंदिर बनाने, लोगों के द्वारा यात्रा करने का वर्णन है। आप दिखाइए कोई भी शिलालेख पुरातत्व दृष्टि से, क्योंकि महेश गिरी इन मंचों के माध्यम से बोलते हैं कि आप पौराणिक बातें छोड़िए, छोड़ दीजिए पौराणिक बातें, जो पुरातत्व पे बात करते हैं। हम वर्गीस की रिपोर्ट पे बात करते हैं जो 1875 में छपती है, और वो बोलता है, रिपोर्ट बोलती है कि वर्गीस वहां पर गए। वो इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार, जिसे कोर्ट भी आज झुटला नहीं सकती, उन्होंने वहां पर देखा नेमिनाथ के चरण है, उसके ऊपर एक ओपन चैम्बर पवेलियन है, वहां पर एक घंटा लटका है, वहां पर एक दिगंबर साधु बैठे हैं। अगर नेमिनाथ के चरण नहीं लिखते तो शायद हम अपनी बात को पुख्ता रूप से नहीं लिख पाते। अगर नेमिनाथ चरण वहां पर लिखे हैं और वहां पर कुछ नहीं है, तो इससे बड़ा प्रमाण किसको क्या चाहिए बंधुओं? क्या प्रमाण चाहिए बताइए? अभी तो हमने अपने जैन शास्त्रों की बात नहीं की। अभी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप थी, जिन्होंने स्पेसिफिकली गिरनार जी की उस टॉक पर किस प्रकार से चरण बनाते हैं इंद्र, और क्या क्या हमारे आगम में वर्णन है, जैन समाज के शास्त्रों में वर्णन है। और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में अंदर कोई भी कोर्ट नहीं हमारे जैन शास्त्रों को छुटला सकती। केवल हिंसा का डर दिखाकर आप बार बार एक काम करते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा। अरे ठीक है, एक दिन आएगा हम आपके सामने खड़े होंगे, आपकी तलवारें होंगी और हमारा सिर होगा, देखते हैं कितनी दूर तक जाते हो। लेकिन यह आंदोलन उस दिन रुकेगा जिस दिन हम गिरनार जी की 5वीं टोक पर अपने नेमिनाथ भगवान का जयकारा लगाएंगे, उसका पूजन अभिषेक करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े, चाहे हमारे 1000 जीवन इस काम के लिए कुर्बान हो जाए, लेकिन हम अपने श्री गिरनार जी इस क्षेत्र पर अपने अधिकार, संवैधानिक अधिकार लेकर रहेंगे। अगर इतने सारे प्रमाण नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन इतने सारे प्रमाणों के बाद भी आज हमें सोचना पड़ रहा है, आज हमें सभाएं करनी पड़ रही हैं, और हर चोट एक पत्थर की उस चोट पर साबित हो रही है कि हाँ भाई जैन जिंदा है, जैन जीवित है, जैन नजर आने चाहिए, और हम नजर आ रहे हैं आज। निश्चित रूप से यहाँ पर आज संख्या, हमने जो यहाँ पर जो प्रयास किया है वो हमारी संस्थाओं के प्रतिनिधि को प्रयास किया है बुलाने का, क्योंकि आज हम गुजरात भवन में जाकर गुजरात रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से गुजरात सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन दिया है, देंगे हम, कि हमें 13 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर
सुरक्षित दर्शन और लाडू अर्पण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ सदन में ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको ये बात स्वीकार न हो। बहुत सामान्य सी बात है और माननीय कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट के भी आदेश हैं कि वहां पर प्रेयर के ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि अगर लोकतंत्र में आप प्रेयर करने और दर्शन करने का भी अधिकार नहीं दोगे तो आप सिक्युलर कंट्री में नहीं रह सकते आप, मतलब ये उसकी व्यवस्था नहीं है। हमने मांग की है, देखिए ये मांग तो मेरी नहीं, हमारी कमेटी की और हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ हमारे उस केस के अंदर भी होनी चाहिए। पूरे पर्वतराज पर और विशेष रूप से 5वीं टॉप पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो। आज छोटी सी दुकान वाला भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाता है, लेकिन आज हमारी उस 5वीं टॉप पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका वहां पर यहां पर फर्क है। यमन में चोर है, अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे 24 घंटे वहां रिकॉर्डिंग होगी तो वहां जैनों को कैसे पीटा जाता है, कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है और कौन लोग बैठकर वहां पूजा करते हैं वो पूरा देश देखेगा। और हम चाहते हैं कि पूरा देश देखे, लाइव कैमरों की व्यवस्था हो। क्यों नहीं हो सकती? माता वैष्णो देवी में होती है, उज्जैन में होती है, भारत के सभी प्रमुख तीर्थों पर लाइव कैमरे लगे होते हैं। हम क्यों नहीं दर्शन कर सकते? हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में हम अपनी रिट में यह सुविधा मांगे और भारत की कोई भी कोर्ट इसको डिनाई नहीं कर सकती। हमने मांग की है, जो कि हमारी कमेटी की भी रिट है और हमारे सकल जैन समाज की भी मांग है, सभी संस्थाओं की मांग है। 5वीं टॉप सहित पूरे गिरनार पर्वतराज पर 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया, कंस्ट्रक्शन की जा रही है, नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, उस पर सरकार उसकी जांच करे। वो कौन लोग हैं, कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या उन्होंने पुलिस परमिशन ली? क्योंकि मैं आपको बता दूं वो पर्वतराज वन्यजीव अभयारण्य के अंदर भी आता है और वहां पर महेशगिरी पर 2021 में, 19 में और 2009 में वन विभाग द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन कुछ राजनीति की वजह से और स्थानीय प्रशासन के नाकामी की वजह से वहां पर प्रतिदिन अतिक्रमण किया जा रहा है। शिखर जी आंदोलन हमने अवश्य किया, शिखर जी को हमने गजट नोटिफिकेशन पे 80% काम किया, लेकिन आज शिखर जी में भी आप जाकर देखिए लोग ट्रैक कितनी सारी झुग्गियां बनती जा रही है। पहले वहां दुकान खुलती है, फिर वहां पर वो लोग अपने रहने का व्यवस्था करते हैं, फिर वहां बकरी बननी शुरू कर देते हैं और आने वाले भविष्य में वहां पूरा एक बाजार लगने वाला है पर्वतराज पर। तो हमारी कमेटियों को भी चेतना होगा। मैं यहाँ पर उनकी कोई नाकामी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थों पर अतिक्रमण रुके, किसी भी तरीके से रुके, ताकि गिरनार जी जैसी व्यवस्था ना बन पाए। इसके बाद हमने बात की है जिस प्रकार से महेशगिरी द्वारा 7 अक्टूबर 23, 28 अक्टूबर 23 और अभी जो वीडियो जारी की गई है, आप किसी भी समाज को उग्र हिंसा का डर दिखाकर वीडियो जारी नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसका मतलब हमारी स्थानीय सरकार और प्रशासन नाकाम है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि अभी एक हमारे शंकराचार्य ने बोला है कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करते। ये कौन है फिर? ये कौन है वो लोग जो हिंसा करने का? एक व्यक्ति पूरे देश को चलाएगा क्या? एक आदमी पूरे देश को चलाएगा क्या? पुलिस प्रशासन संवैधानिक कुछ नहीं होती? अगर आवश्यकता पड़ी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, बाकी विषयों पर लड़ते रहेंगे, लेकिन हम बार बार इन विषयों पे नहीं बैठेंगे। हमें सुरक्षित दर्शनों के लिए भीख मांगनी पड़े। अब जैन समाज बार बार भीख नहीं मांगेगा, लेकिन जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जय नेमिनाथ जय गिरनार का नारा गूंजेगा हर गली चौबारे से, ये पक्का है। बंधुओं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, जन आंदोलन की शुरुआत हमने की थी। हम परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के पास आगरा भी गए थे 11 बजे से लेकर। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य गे सागर जी, वसुनंदी जी, सभी संतों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद किसी भी तीर्थ क्षेत्र के लिए सदैव खुला रहा है और हमेशा रहता है। और मेरा मानना है कि हम उन संतों के आशीर्वाद से, सकल जैन समाज के सहयोग से अवश्य कामयाब होंगे। प्रयास रहेगा हम इस गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र पर 5वीं टॉप पर 13 तारीख को लाडू समर्पण करें। पूरी
शालीनता के साथ अभी कोपर गांव से सुधीर जी ने, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्होंने पुलिस प्रशासन को चिट्ठी दी है, हमने अभी सोशल मीडिया में अपलोड की है सारी। हम इतना दबाव जरूर बनाए पूरे देश से कि प्रशासन वहां पर कोई भी सुरक्षित रास्ता निकाले और लाडू अर्पण कराए। और मैं आपको एक बात और बता दूं अंत में, हमारे पास ऐसे प्रमाण है कि केवल चरण ही नहीं, वहां भगवान नेमिनाथ की पाषाण में उत्कीर्ण प्रतिमा पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में लिखी हुई है। केवल है ही नहीं, हमारे पास प्रमाण है। लेकिन महेश गिरी को बैठकर ऐसे अगर वो अदालत लगाएगा सोफे पे बैठकर, जैन समाज अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। जैन समाज अपनी बात को कोर्ट में रखेगा। अभी हमारे शरद जी और दूसरे लोगों के माध्यम से एक और रिट लगाई गई है हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल से गुजरात कोर्ट में, वो भी मुकदमा पेंडिंग है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम कुछ मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएं। विशेष रूप से 17 फरवरी 2005 में जिस प्रकार से प्रशासन वहां पर नाकाम रहा है अपनी व्यवस्थाएं देने में, और मेरी मांग ये भी रहेगी कि आप जो है लोकल पुलिस हमें नहीं चाहिए, वहाँ हमें स्थानीय पुलिस नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वहां पर इन्फ्लुएंस रहता है। हम चाहते हैं जिस प्रकार वैष्णो देवी, मथुरा, काशी और उज्जैन या अन्य जगहों पर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या कोई और केंद्रीय पुलिस बल वहां पर लगे और वो लोग आने वाले किसी भी धर्म के आने वाले लोगों को सुरक्षा दे, दर्शन करने की सुविधा दे। आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से हम लोग मुकदमे में जाएंगे, टाइटल सूट लगाएंगे, लगे हुए हैं, और हम उस टोंक के भविष्य में दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं सभी बंधुओं का अपने व्यक्तिगत रूप से। अभी हम यहाँ से, अभी समय है 1 बजे के बाद हम यहाँ से गुजरात भवन जाएंगे। दिल्ली पुलिस को हमने सूचित कर दिया है कि जितना भी हमारा यहाँ पर आज जो भी हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, ये सभा कर रहे हैं, ये सभा केवल हम लोगों के बीच में नहीं है, ये पुलिस प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स सबको सूचित करना है। और इसके अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को हम ये ज्ञापन आज सौंपेंगे। धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।